देखिए आज क्या हुआ है अमन जी, मूलतः आज पदक को न कि पद और परिवार को अहमियत दी गई है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इस सबसे सर्वोच्च खेल रत्न का नाम रखकर राजीव गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था। मुझे लगता है 84 के दंगों के अलावा उनका कोई देश में कंट्रीब्यूशन रहा हो, स्पोर्टिंग में तो कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। खोटा बात बंद। पहले तो जो लोग कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के लिए क्या किया है और केवल नाम बदला है, काम नहीं किया है, तो आज मीराबाई चानू क्या कह रही है, धनराज पिल्ले का वो लेख कि भारतीय हॉकी के लिए सरकार ने क्या किया है, या 2011 का वो शर्मनाक वाकया जब कैप्टन ऑफ हॉकी टीम बोल रहे थे कि जूते नहीं थे हमारे पास खेलने के लिए। एक सेकंड अनुराग भदौरिया एक सेकंड। अमन जी क्या ये साइकिल, अगर बोलने की साइकिल रेस हो तो इनको स्वर्ण पदक मिल जाएगा। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे काम। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आप स्वागत करते हैं। गरीब बच्चों के साथ जो आईजीसीएल चलता था आपने क्यों बंद कराया हुआ है बताइए। ठीक, वो सुन लिया ना उन्होंने, आप जवाब दे देंगे। मेरा सवाल ले लीजिए ना अनुराग, पहले जवाब दे दें फिर आपका जवाब दूंगा। आप पूछने बैठे हैं सवाल या जवाब देने बैठे? गरीब बच्चों के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। स्वागत करते हैं। मैं जो पूछ रहा हूं बता दो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब सब इन सबके पेट में दर्द हो रहा है, ये सबके पेट में दर्द हो रहा है, ये बोल नहीं पा रहे हैं, बस सारे परेशान है। ये चेहरा देखिए, सारे परेशान है। आप बोलिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यान, ये जितनी बार मैं बोल रहा हूं लोगों को परेशानी होगी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सही फैसला। के बच्चे जो खेलते हैं उनको खेलने से क्यों वंचित किया हुआ है? क्यों नहीं यहाँ पे ध्यान सिंह नहीं पैदा होने देते? क्यों नहीं गांव के बच्चों को तेंदुलकर बनने देते? क्यों नहीं गांव के बच्चों को कपिल देव बनने देते? क्यों नहीं गांव के बच्चों को आप यहाँ पे विराट कोहली बनने देना चाहते हैं? क्यों रोक रहे हैं आप, ये बताइए ना। अरे हम तो चाह रहे हैं यहाँ पे भगवान की चाबी लग गई है, चाबी खत्म नहीं होगी, ब्रेक मारो ब्रेक। चलिए अनुराग आपने बोल लिया, अब बस करेंगे, ऐसे डिबेट नहीं करते हैं, आपकी आदत बंद हो जाएगी। अनुराग जी आज सही समय है, आज आपने जब क्वेश्चन पूरा देश देख रहा है कि इंडियन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए छोड़ दीजिए, इनको नहीं बोलना, ये अपना रटा रटाया इनका एजेंडा बयान। सुनिए आराम से सुन लिए। अब शांत अनुराग एक बार रुकिए। अनुराग हो गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सही फैसला गलत फैसला? सही फैसला गलत फैसला? चलिए छोड़िए, ठीक है। शहजाद पूनावाला भी मेरे साथ जुड़ गया, उनका एक कमेंट, उसके बाद संबित और तहसीन आपके बाद दोबारा लौट कर आऊंगा। शहजाद पूनावाला भी मेरे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं। शहजाद, कहा जा रहा है कि भगवाकरण की कोशिश है, फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत का नाम बदलकर दीनदयाल देश रख दे, अब यही बाकी रह गया है। नया अवार्ड शुरू कर सकते थे, राजीव जी ने देश के लिए खून बहाया है, जबरदस्त विरोध हो रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नामकरण की वजह से। शहजाद पूनावाला, उसके बाद अमन जी, पहले तो जो लोग कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के लिए क्या किया है और केवल नाम बदला है, काम नहीं किया है, तो आज मीराबाई चानू क्या कह रही है, धनराज पिल्ले का वो लेख कि भारतीय हॉकी के लिए सरकार ने क्या किया है, या 2011 का वो शर्मनाक वाकया जब कैप्टन ऑफ हॉकी टीम बोल रहे थे कि जूते नहीं थे हमारे पास खेलने के लिए। एक सेकंड अनुराग भदौरिया एक सेकंड। अमन जी क्या ये साइकिल, अगर बोलने की साइकिल रेस हो तो इनको स्वर्ण पदक मिल जाएगा। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे काम। बोलने की साइकिल रेस हो तो इनको स्वर्ण पदक मिल जाएगा। अमन जी मैं 10 सेकंड नहीं बोला हूँ, इनका बजर ऑन हो गया। अमन जी इस तरीके की चर्चा ना जनता अप्रिशिएट करती है। जो गांव के बच्चों को खेलने से रोकते हैं। अमन जी अनुराग ऐसे नहीं, ऑडियो ना बंद करना पड़े, मैं चाहता नहीं हूँ। डिबेट सलीके से करेंगे, एक एक करके बोलेंगे। जब आप बोल रहे हैं सब शांत है, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। अनुराग आई रिक्वेस्ट, ऑडियो बंद। शहजादा बोलिए। अनुराग आई रिक्वेस्ट, ऐसे नहीं डिबेट। ये जो नफरत की भावना है, जब मीराबाई चानू या पीवी सिंधु या धनराज पिल्ले ये तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ आज हमें बल मिला, सपोर्ट मिला और हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो केवल हर चीज का क्रेडिट केवल कुछ परिवारों को देना। देखिए आज क्या हुआ है अमन जी, मूलतः आज पदक को न कि पद और परिवार को अहमियत दी गई है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इस सबसे सर्वोच्च खेल रत्न का नाम रखकर राजीव गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था। मुझे लगता है 84 के दंगों के अलावा उनका कोई देश में कंट्रीब्यूशन रहा हो, स्पोर्टिंग में तो कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं।
नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद। तो अगर रख दिया गया और 450 शौचालय से लेकर एयरपोर्ट तक इनके नाम पर है ना बहुत सारे फैसिलिटीज, तो एक स्पोर्ट्समैन को जब उनका सम्मान दिया गया और वो भी खुद के कहने पर नहीं, ये देश के करोड़ों लोगों की मांग थी, स्पोर्ट्समैन की मांग थी, स्पोर्ट्स वुमेन की मांग थी, तो इतनी नफरत की भावना क्योंकि केवल एक परिवार को सब चीज दिया जाए। जहां तक बात है नाम बदला काम नहीं बदला, तो भाई फैजाबाद का नाम अयोध्या भी रखा गया है और अयोध्या में क्या कुछ हो चुका है इसके तासीर लिखने वाले शायद समाजवादी पार्टी के लोग ही होंगे। बहरहाल मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज केवल सवाल इतना है कि अगर मेजर ध्यानचंद को सम्मान दिया गया, उत्तर प्रदेश और देश के बेटे को सम्मान दिया गया, तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध क्यों कर रही है? समाजवादियों ने बनवाई। नहीं, उत्तर प्रदेश से निकले मेजर ध्यानचंद जिनकी जन्मतिथि 29 अगस्त को है, अगर उनको सम्मान दिया जा रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है? किसने बनाया? समाजवादियों ने। बताओ ना। अरे सर छोड़िए सर, आप केवल बातें बनाते रहे। प्रभु आपने क्या किया? समित बोलेंगे उसके बाद तहसील में आपके पास आऊंगा। मुख्यमंत्री बनाया और आपने एक परिवार के तमाम लोगों को बनाया। आज परिवार को नहीं, पदक को। प्रॉब्लम मेजर ध्यानचंद को सम्मान से और इतनी परेशानी है। मेजर ध्यानचंद को जो ड्यू उनका सम्मान दिया गया ना, ये सिर्फ उस वजह से इतनी परेशानी है। मैं संबित आपके पास आ रहा हूँ। संबित शहजाद 30 सेकंड, उसके बाद संबित। शहजाद 30 सेकंड, ऑडियो बंद है सबका, कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक बार में एक बोलेगा। ऑडियो बंद है, शहजाद 30 सेकंड, उसके बाद संबित पात्रा मैं आपके पास आऊंगा, तहसील में आ रहा हूँ। शहजाद आप बोलिए 30 सेकंड प्लीज। संबित पात्रा, शहजाद पूनावाला, ये राजनीतिक लोग, इनकी बात मत सुनिए। ये आर्टिकल है गवर्नमेंट स्पोर्टिंग विजन इज नाउ शोइंग रिजल्ट्स, ये धनराज पिल्ले ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है। क्या धनराज पिल्ले देश के हमारे पुणे से है, वो महाराष्ट्र से है, उन्होंने सेवा दी है, क्या वो भी झूठे हैं? क्या वो भी झूठ बोल रहे? क्या मीराबाई चानू भी झूठ बोल रही है? क्या पीवी सिंधु भी झूठ बोल रही है? संबित अभी एक ट्वीट आया है इंटरेस्टिंग, वो ट्वीट ये है, वो आप ही से सवाल है कि क्या ऐसा होगा कि जिनको पहले ये अवार्ड मिल चुके हैं उनका नहीं, इससे पूछे गांव के बच्चों को वंचित क्यों किया? अनुराग आ रहा हूं, अनुराग आप ना स्पॉइल करते हैं। अनुराग बहुत परेशान है, रुक जाइए। समाजवादी चलाती थी, ये सारी गांव की ही बच्चियां अनुराग जिनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, ये सारे गाँव की ही बच्चियां हैं, ये सारे खिलाड़ी गाँव के ही हैं, बच्चियां गाँव की ही हैं जिनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। झारखंड की नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां हैं अनुराग, ये अब इनसे भी आपको प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री महिला हॉकी खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। आपका एजेंडा मेरे को पता है, आपको बोलना कुछ है नहीं, जबरदस्ती की आप डिबेट स्पॉइल करेंगे। झारखंड की नॉर्थ ईस्ट की बच्चियां जिनसे बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, अब आपको इससे भी प्रॉब्लम है। मैं संबित आपके पास आ रहा हूं, ट्वीट इंटरेस्टिंग है। ट्वीट में यह लिखा गया है, ऑडियो बंद है, ट्वीट में लिखा गया है जिनको पहले मिल चुका है सम्मान, क्या उनका नाम भी बदला जाएगा? क्योंकि फिर असल अवार्ड वापसी शुरू होगी, अवार्ड वापसी भी शुरू होगी ना अभी। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कदाचित होगा। देखिए, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी पॉलिसी या कोई भी डिसीजन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता है, और टैक्स के विषय को भी सरकार ने हटा दिया है, तो ऐसा सोचना कि जिसको पहले अवार्ड मिल चुका है उनके अवार्ड का नाम बदल दिया जाएगा, ये उचित नहीं है। मगर आप देखिए, इसको एक सकारात्मक रूप से देखने की आवश्यकता है। मैं इस डिबेट में भाग ले रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें इतना तू मैं, और देखिए अभी अनुराग भदौरिया को मैं देख रहा था, वो इतनी नाराज हैं, इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अरे यहाँ बिना पार्टी के नाम की बात हो सकती है? नहीं हो सकती। ये हिंदुस्तान की खिलाड़ी है। बताओ ना, गांव के बच्चे नहीं खेल पा रहे, आप पहले से चालू करवाएं। कौन सा गली में क्रिकेट कराते थे भैया? प्रभु, ये अमन भैया, प्रभु मेरे को टॉर्चर मत कराओ प्लीज, इनकी आवाज को कम करो। पूरे देश के ऊपर, अरे प्रभु अमन भाई, हम लोग के ऊपर टॉर्चर क्यों करा रहे हो? क्या पकड़ के लाए हो? क्या हो रहा है ये सब? आपको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। ठीक है, आपके गाँव में होगा, आपके गाँव में होगा, देंगे आपके गांव को भी अवार्ड देंगे, आपके गांव के बच्चों को देंगे। आप चिल्लाओ मत, अभी गुस्सा मत, चलो झूठे बोल दो, उत्तर प्रदेश के बच्चे सुन रहे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, आप झूठे बोल दो ना। अमन जी क्या हो रहा है? बोलो ना, आप झूठ बोलो, गांव के बच्चों को आगे लाना है। नहीं लगता है अब इस तरह से डिबेट होगी तो पकड़ाओ, आपको माफ नहीं करेगी कि आपने आईजीसीएल पे रोक लगाई हुई है। आप बोलिए ना, भगवान क्या हो रहा है? मतलब अमन भाई, आप अपने डिबेट का आधा टाइम क्यों वेस्ट करवाते हो ऐसे लोगों को बुलवा करके? राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसे लोग क्या राष्ट्रीय प्रवक्ता है? अब वो अपना सर गिरा रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं इनका जाके मुंह तो नहीं बंद करा सकता ना, रिक्वेस्ट कर सकता हूं भाई। इनकी आवाज ऑडियो बंद, कितनी बार ऑडियो बंद करूं? 4 बार ऑडियो बंद कर दिया है। वो लोग हैं जो परमिशन नहीं
देते हैं। चलिए अनुराग भदौरिया हो गया, बस हाँ नहीं बोल रहे हैं, बस हो गया अनुराग बताइए ना सर, गली क्रिकेट या गली कूचे का नहीं है सर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, थोड़ा उस तरह से डिबेट करिए। दिलवाएंगे, बोलिए ना। चलिए बोल रहे हैं, समिता बाप बोलिए, समिता बाप बोलिए, मैं ऑडियो बंद कर रहा हूं। बच्चों से क्या समिता दुश्मनी है? बोलिए, क्यों नहीं उनको खेलने से रोक, क्यों उनको खेलने से रोक रहे बताओ। संबित आप बोलिए, आप अमन भाई, चलिए अब अनुराग ऑडियो बंद। अनुराग कैसे बोलूं मैं अमन भाई? संबित बोलिए। अमन भाई, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अगर कोई विदेश के देश के लोग इस चैनल को देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया हॉकी में, इतने वर्षों बाद, 41 वर्षों बाद ऐसा परफॉर्मेंस हुआ, प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाड़ियां खुश हैं, हिंदुस्तान के लोग खुश हैं, हर कोई एक जश्न का माहौल है, हर कहीं एक जश्न का माहौल है। उसमें आप देखिए टीवी में हमारे पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को देखिए, मतलब ये क्या हो क्या रहा है। आप देखिए अभी तक उनकी आवाज तो बंद हो गई है, उनकी अंगिमाएं भंगिमाएं देखिए। मेरे गली में क्रिकेट के लिए मैंने परमिशन मांगा, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। किस विषय को किस विषय से जोड़ना? और मैं एक बात यहां पूछना चाहता हूं, क्या एक ही परिवार के नाम पे इस देश में सब कुछ होगा? मेरे घर के पीछे जो सड़क है वो भी राजीव गांधी जी के नाम पे है। 2 किलोमीटर दूर जो मेट्रो स्टेशन है वो भी राजीव जी के नाम पे होगा। मेट्रो स्टेशन के पास जो चौक चौराहा है वो भी राजीव गांधी जी के नाम पे है। जो बिल्डिंग आप बगल में देख रहे हैं वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे है। इस देश में कोई और नहीं हुए, कोई और नहीं हुए इस देश में। समझ रहे हो आप?